चलो। अभी हम जहानाबाद के काजी ढोढ़ा में घूम रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के बीच में है और हर एक गांव, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, हम हर एक गांव में जा करके अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि जहानाबाद लोकसभा चुनाव का माहौल कैसा है। अब मुस्लिम समुदाय के बीच में भी इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब से राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जो प्रत्याशी आशुतोष कुमार जी हैं और मोहम्मद शहाबुद्दीन जी की पत्नी हिना साहब से मीटिंग हुई है दोनों में, तब से माहौल कुछ जहानाबाद का अलग सा दिखने लगा है। अब यहाँ पे जो है इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम एजाज है। लोकसभा चुनाव करीब आ गया है, क्या देखते हैं? अभी जहाना बहुत करीब नहीं है, थोड़ा देर है, मगर फैसला जो हो गया हमारे भी जो गार्जियन है ना उसमें, लेकिन हम लोग गार्जियन के मुताबिक करेंगे, जो करेंगे अपना डिसीजन कुछ नहीं लेंगे, यानी बंटने की बात नहीं होगी। जो हमारे जैसे ये गार्जियन इस टाइप के लोग इधर दिखाइए एक बार। हाँ, तो यंग का रोल सिर्फ होगा वोट देना और गार्जियन को मानते हुए डिसीजन लेना। डिसीजन लेना। कहाँ देखते हैं, एक तो जब अंतिम पड़ाव में शहाबुद्दीन साहब जी थे, उनको राजद आप माने जाते हैं कि राजद के कोर वोटर हैं आप, और अंतिम पड़ाव में शहाबुद्दीन साहब को छोड़ देना, हिना साहब की नाराजगी कहाँ देखते पॉलिटिक्स में अपना नहीं, अपने पेट के लिए ज्यादा मरते हैं, तो वो सब के लिए जो ये जो आ रहे हैं ना, इनसे अगर इंटरव्यू ले, ये वार्ड हैं, तो वो बेहतर बताएंगे आपको, वो अकॉर्डिंग टू, समझ गए ना, हम उतना बेहतर नहीं बताएंगे। हैं? एक मिनट, बैठ जाइए। क्या नाम है? तबरेज नाम है। लोकसभा चुनाव करीब में है और जहानाबाद एक अलग सा संदेश देने के मूड में दिखाई दे रहा है मुस्लिम समुदाय की तरफ से, क्योंकि आशुतोष कुमार जी और हिना साहब का जब से मीटिंग हुआ है, और आशुतोष कुमार जी भी हिना साहब जी के प्रचार में जाएंगे, हिना साहब भी जहानाबाद में आएंगे, और आप राजद के कोर वोटर माने जाते हैं। कहाँ देखते हैं अपने आप को? देखिए, अभी चुनाव तो अभी फर्स्ट चरण का चुनाव हुआ है, और जहां तक मुस्लिम अल्पसंख्यक की बात है, अभी विचार में चल रहा है, अभी कोई निष्क्रिय नहीं हुआ है, डिसीजन नहीं हुआ फाइनल कि किस तरफ जाना है और क्या उम्मीदवार किसको वोट दिया जाए। जहां तक बात आ रही है कि हेना साहब यहाँ आएंगी, उनके पक्ष में वोट करेंगे, या उनके सपोर्ट में, अगर आशुतोष जी के सपोर्ट में आकर के आती हैं, स्टेज पे आती हैं और सपोर्ट करते हैं, तो फिर उस टाइम हम लोग विचार विमर्श करेंगे। हम लोग के पास एक चीज की जो कमी थी, हमारे वोटर को ऐसा लग रहा था कि हमारे पास ऑप्शन नहीं, लेकिन आशुतोष जी आने के बाद हमारे पास ऑप्शन है। कोई हमारे वोट को ये ना समझे कि हम उन्हीं को सिर्फ वोट दे सकते हैं। ये जो अभी तक मैनिपुलेट किया जा रहा था कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आरजेडी के अलावा हम किसको वोट देंगे, बीजेपी से डरा करके आरजेडी का नारा दिखाया जा रहा था। नहीं, अब हमारे पास ऑप्शन है, आशुतोष जी हैं, कैंडिडेट हैं। अभी देखिए, अभी इतना जल्दी, इतना अर्ली हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि हम आशुतोष, इनकी भी देखेंगे कि क्या पोजीशन है, और आगे मुसलमान की कम्युनिटी है, जहानाबाद में कम्युनिटी है, वो विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद गांव के लोग भी हैं सारे का, जैसा होगा उस तरफ से बात होगी, उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। कहा जाता है कि श्री बाबू का विचारधारा मुस्लिम लोग, सवर्ण लोग, दलित लोग सब एक साथ में चलते थे। आशुतोष कुमार जी भी कहा जा रहा है उसी पे काम कर रहे हैं। देखिए, अभी आज के डेट में जो फीलिंग है, जो स्वर्ण जाति के लोग थे और हम लोग जो मुस्लिम है, ये कॉम्बिनेशन पहले बना था, लेकिन अभी के माहौल में जो मुआशरा खराब हो चुका है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो गैप हो गया है, उस गैप को कम करना बड़ा अभी टफ सिचुएशन लग रहा है। अभी आशुतोष जी नए हैं, पहली बार यहाँ से आए हैं, अभी बहुत कुछ कह देना कि हम दोनों कंबाइन हो जाएंगे इतना जल्दी, अभी बहुत ओपन नहीं, क्योंकि वहां पे जहाँ पे सुरेंद्र यादव जी की बात है, वो काफी 2-3 चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं, और लोगों के बीच उनका भी लोकप्रिय है, वो भी अच्छे नेता माने जाते हैं, और उनका भी यहाँ से लगाव अच्छा है। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा टाइम है इलेक्शन का, मूवमेंट कब चेंज होगा, किस तरह, सब स्थिति परिस्थिति ओपन खुली हुई, ऐसा नहीं कि कहीं क्लोज हो गया है और किसी के हम लोग पक्ष में, ऐसा नहीं, हमारे पास ऑप्शन है, जिधर अच्छा लगेगा उधर हम लोग डिसीजन करेंगे। अच्छा, यादव और भूमिहार दोनों बाहुलता में है यहाँ पे, मुस्लिम वोटर निर्णायक होंगे। मुस्लिम वोट तो हमेशा निर्णायक होते हैं, लेकिन यहाँ अब जो आप सेंटर से जो पॉलिटिक्स चलती है, वो पोलराइजेशन की चलती है। वहां से ये होता है कि आप
पोलराइज कर दीजिए, हिंदू मुस्लिम कर दिए। अभी भी जितनी राजनीति हो रही है, सिर्फ कोई डेवलपमेंट, कोई विकास की बात नहीं हो रही, सिर्फ मंदिर मस्जिद। ये जो अभी फीलिंग, चाहे स्वर्ण जाति के लोग हों, चाहे मुस्लिम जाति के लोग, मुस्लिम जाति लोग समझते हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है, और स्वर्ण जाति चाहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र हो जाए। दो दो बात चल रही है, तो वो भी मेजर इफेक्ट अभी है। मुस्लिम के भी दिमाग में ये बात आ रही है कि हम लोग कहीं न कहीं मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहे हैं, हम लोग के खिलाफ ऐसे हुआ जा रहा है, एनआरसी आ रहा है। क्या लगता है कि हिना साहब जब यहाँ आएंगे तो परिवर्तन दिखेगा? देखिए, हिना साहब के आने से तो फर्क तो पड़ेगा, नो डाउट कि उनका एक मुसलमान के प्रति एक रुतबा है, बहुत अच्छा रुतबा है और पकड़ अच्छी है। हिना साहब, शहाबुद्दीन जो एक आरजेडी के नेता है, आरजेडी की तरफ से उनको जो इज्जत और प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी, उनको नहीं मिली, और शहाबुद्दीन के प्रति मुसलमान की सहानुभूति है, और कहीं न कहीं फ़र्क तो पड़ेगा, मेजर फ़र्क पड़ेगा। हार और डिफरेंस के बीच का वो जो मादा होता है, जो डिफरेंसेस होता है, वो हिना साहब ही तय कर सकती हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि तीनों त्रिकोणीय यहाँ हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं 2 के बीच में भी कहीं हिना साहब का फ़र्क ना पड़ जाए। यानी जिधर हिना साहब जाएंगे करवट उसी ओर लेगा। देखिए, मुस्लिम वोट 100% नहीं, लेकिन हाँ, मुस्लिम वोट अभी भी उनके यहाँ भी प्रशंसक है, बहुत लोग उनके चाहने वाले हैं। असर तो पड़ेगा, इफ़ेक्ट जो है, यानी इफ़ेक्ट सीधा-सीधा आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा उसको घुमा रहे हैं। हिना साहब जिधर जाएँगे फर्क उधर पड़ेगा, 100% नहीं, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा, इसमें नो डाउट। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? मुसलमानों, आज सिवान के सारे मुसलमानों का हमारे पास कॉल आ रहा है कि हिना साहब को देख करके हाँ, आप लोग वोट कीजिए। देखिए, हिना साहब के साथ आज आज स्टेटस चल रहा है कि अच्छा है गैरों को दे दे, गद्दारों से अच्छा है। कहीं न कहीं गद्दार कहा जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है। अभी थोड़ा-सा, अभी इलेक्शन का माहौल आ रहा है, धीरे-धीरे रंग ढलेगा, और जो जिस तरफ जाना होगा कुछ दिन के बाद रुख दिख जाएगा। अभी बहुत जल्दी हम लोग, माने अभी 1 महीना चुनाव है, अभी फाइनल डे, अभी हिना साहब आए नहीं, हिना साहब का क्या भाषण होता है, किस तरह से वो मुस्लिम को अपना अपना राय रखती हैं, विचार रखती हैं, उनके आने के बाद ही फ़र्क का फर्क पता, हाँ, फ़र्क तो पता चलेगा, फ़र्क तो पड़ेगा। क्या नाम है? आलम अंसारी। कहाँ देखते हैं लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम लोग बड़ी निर्णायक होंगे, मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जिधर जाएगी वोट उधर ज्यादा मजबूती में होगा। आप सब कहा जा रहा है कि राजद के एकदम मजबूत वोटर माने जाते हैं। अब की बार क्या कर रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं है, जिधर पर सही दिखेगा उस तरफ काम करेंगे। राजद से कितना खुश हैं? राजद के साथ भी हम लोग काम किए हैं, लेकिन उन लोग के पास ये ऑप्शन है कि भाई हम लोग एक ही साथ रह रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोगों ने बहुत सारे दिनों से देखा, उनके साथ काम किया, सारा काम उनके साथ हुआ, लेकिन ऐसा कोई बात फर्क समझ में नहीं आता अभी। अब की बार मूड है परिवर्तन का? परिवर्तन आप देखिए, सिचुएशन जैसा आएगा वैसा किया जाएगा, सिचुएशन के हिसाब से सारा काम होगा। अभी कोई फाइनल डिसीजन ले नहीं सकते हैं। कब लीजिएगा? अभी तो 1 महीना टाइम है, आने दीजिए, वक्त आएगा, इसी टाइम आएगा। मतलब जैसे वहां से आदेश हो जाएगा हिना साहब का, वैसे ही आप मूड बदल दीजिएगा? उनके आने के बाद क्या बात होती है, क्या रुख बनता है, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा, ऐसे इसके बाद ही लिया जाएगा। जी, अभी कुछ नहीं। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, मुस्लिम समुदाय के गांव में है, और भी लोगों से हम बात करेंगे, आपको सुनवाने का प्रयास करेंगे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का विचार क्या है। आगे आप बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।